Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल है वो है एक्सप्लेनिंग स्किल। इस पर पहले भी प्लान बना चुका हूँ लेकिन आज टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग टॉप पर वही माइक्रो लेसन प्लान लिख देते हैं और डेट हम आज की डेट डालेंगे। तो आज की डेट है 14/1/2023। सब्जेक्ट ये साइंस है, टॉपिक मैं बताऊँगा कब लिखना है। क्लास ये 6 क्लास का प्लान है, पीरियड सेकंड और ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी है, एक्सप्लेनिंग स्किल। तो ये नए साल का पहला प्लान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग कंपोनेंट्स देख लेते हैं। जो पहला कंपोनेंट है वो है क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज। फोर्थ है यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। फिफ्थ है कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट्स और लास्ट है लैक ऑफ इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले आप क्लास में जो है स्टूडेंट को विश करिएगा और फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ एम दे दीजिएगा कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट सिंपल मशीन्स। तो आज का टॉपिक क्या है, सिंपल मशीन। इसको आप यहाँ पर अपनी कॉपी में अंडरलाइन कर लीजिएगा और ब्लैक बोर्ड पर जो मैंने खाली जगह छोड़ रखी थी आप उधर टर्न करिएगा ब्लैक बोर्ड की तरफ और वहाँ पर टॉपिक लिख दीजिएगा सिंपल मशीन और वहाँ भी उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। लेते हैं एक्सप्लेनिंग स्किल होती क्या है। एक्सप्लेनिंग स्किल, इसको एक्सप्लेनेशन स्किल भी कहा जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट से कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, फिर हम लोग स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस जो है जो पुटअप करते हैं उनसे आंसर्स लेते हैं और उन आंसर्स को आने के बाद हम जो है उस टॉपिक को स्टूडेंट से मैंने आंसर ले लिया, फिर उसको हम अपने वर्ड्स में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को रफली जो है चीज़ों को पता होगा लेकिन जो इन डेप्थ है, जो लॉजिकल नॉलेज होगी वो आप देंगे। तो एक्सप्लेनिंग स्किल में हम उसको स्टूडेंट को टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, उसको समझ में आ सके टॉपिक। तो अभी हम प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे, इसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये आपको नहीं लिखना, टीचर एजुकेशन अकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले में हम लोग लिखेंगे टीचिंग पॉइंट, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, नेक्स्ट में पीपल रिस्पॉन्स और लास्ट में हम लोग कंपोनेंट्स लिखते हैं जिसके नंबर लिखते हुए हम लोग चलते हैं। यहाँ पर मैंने टीचिंग पॉइंट लिया है सिंपल मशीन जो हमारा टॉपिक है आज का। तो मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट से पहला पुटअप किया, व्हाट डू वी यूज़ टू कट अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब इजी क्वेश्चन है, स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आएगा क्या रिस्पॉन्स आएगा, वी यूज़ सीजर टू कट द पीस ऑफ क्लॉथ। कंपोनेंट कौन सा है, नंबर 1। अभी हम देखते हैं नंबर 1 है कौन सा। उससे पहले सेकंड क्वेश्चन भी स्टूडेंट से पुटअप कर लीजिए, हाउ डज नाइफ स्लाइस एन एप्पल। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, स्टूडेंट से जो है रिस्पॉन्स आएगा, नाइफ शार्प एजेस स्लाइस द एप्पल ईजिली। ठीक है, दोनों इजी क्वेश्चन से। इसमें भी कंपोनेंट 1 यूज़ किया है मैंने। अब 1 है क्या, क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 6th क्लास का प्लान है, उस स्टूडेंट को पता होगा कि जब हम जो है किसी भी कपड़े के टुकड़े को हम लोग कट करते हैं तो हम लोग सीजर का यूज़ करते हैं और अगर हम लोग जो है एप्पल को काटना चाहते हैं तो उसके स्लाइसेस बनाने चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है नाइफ़ का यूज़ करते हैं और नाइफ़ के शार्प एजेस की वजह से, उसकी धार की वजह से एप्पल आसानी से कट जाता है। तो पीपल की अंडरस्टैंडिंग को मैंने यहाँ पे टेस्ट कर लिया है कि पीपल को कितना आता है इस टॉपिक के बारे में, कितना वो समझ सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग। अब मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए मैंने एक्सप्लेनिंग करना शुरू किया। सीजर एंड नाइफ आर सिंपल टूल्स हैविंग फ्यू पार्ट्स दैट मेक आवर वर्क ईजी। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, लिसन कर रहे होंगे, वो कुछ बोल नहीं रहे होंगे, सिर्फ आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ कंपोनेंट कौन सा यूज़ है, 2 और 3। 2 क्या है, क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स। अब देखिए मैंने जब एक्सप्लेन करना शुरू किया तो क्लैरिटी है मेरे जो है एक्सप्लेनेशन के ना, सीजर एंड नाइफ आर सिंपल टूल्स हैविंग फ्यू पार्ट्स। तो स्टूडेंट को पता है कि जो मैंने नाइफ़ के बारे में भी और सीज़र के बारे में भी कि वो सिंपल होते हैं क्योंकि उनमें पार्ट्स बहुत कम होते हैं। तो सिंपल टूल्स हैं तो उनके फ्यू पार्ट्स होते हैं जो हमारे काम को आसान बना देते हैं। कि सीज़र का काम है कपड़े को कट करना और एप्पल का काम है, नाइफ़ का काम है किसी चीज़ को कट करना अपने शार्प एजेस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट भी मैंने यूज़ कर लिया, यानी क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। जो मैंने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दिया वो एकदम क्लियर था। फिर फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, तो क्या है, सीजर एंड नाइफ आर सिंपल टूल्स हैविंग फ्यू पार्ट्स दैट मेक आवर वर्क ईजी। अब देखेंगे मैंने जो एक्सप्लेन किया है तो मेरी फ्लुएंसी एकदम अप्रोप्रिएट है, मेरी लैंग्वेज में फ्लुएंसी है, मैं कहीं पर रुका नहीं हूँ, अटका नहीं हूँ। जहाँ पर अगर पॉज थोड़ा बहुत लेना तो मैंने लिया है, तो यहाँ पर फ्लुएंसी मेरी ठीक ठाक है। तो आप भी ऐसे ही एक्सप्लेन करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
सो सिंपल मशीन्स आर डिवाइसेस कंसिस्टिंग ऑफ वेरी फ्यू पार्ट्स। कंपोनेंट कौन सा है? नंबर 4। क्या है? 4 है यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब देखिए मेरी वर्डिंग्स भी है, बहुत ही आसान लैंग्वेज मैंने यूज़ करी जो स्टूडेंट के समझ में आ जाए। अप्रोप्रिएट वर्ड्स मैंने सिंपल मशीन्स आर डिवाइसेस, पता है कि डिवाइस होती है जिसके फ्यू पार्ट्स होते हैं, तो मैंने अप्रोप्रिएट वर्ड्स भी यूज़ करे, जहाँ जितनी ज़रूरत है मैंने यूज़ किया है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए। तो मैंने यहाँ पर कोई भी वर्ड्स में जो है गलत वर्ड्स का यूज़ नहीं किया है, एकदम सिंपल वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो 4 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। अब आगे बढ़ाइए। सीजर एंड नाइफ आर लीवर बेस्ड सिंपल मशीन। ठीक है, तो सीजर और नाइफ जो मैंने एग्जांपल दिया वो जो है लीवर बेस्ड सिंपल मशीन होती है। तो यहाँ कंपोनेंट कौन से? 5 और 6। फिर क्या है? कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट नंबर 5 है। अब देखिएगा मैंने जो है जो अभी तक एक्सप्लेनेशन किया है मैं उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कोई ऐसा नहीं कहीं पर मैंने जंप थ्रू नहीं किया हुआ है। तो कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट है मेरा, एक कंटिन्यूटी में मेरा स्टेटमेंट चल रहा है। और 6 कंपोनेंट कौन सा है? वो है लैक ऑफ इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स। अब देखिएगा मेरा जितना भी स्टेटमेंट मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है वो जो है रेलेवेंट है, वो कहीं पर भी जो एब्सर्ड नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए जो है स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने इसको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो आप भी ऐसे ही करिएगा। इररिलेवेंट स्टेटमेंट का कहीं पर भी यूज़ नहीं करिएगा जो स्टूडेंट के समझ में ना आए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल होना चाहिए। याद रखिए जैसे आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं, तो आप कहीं पर जहाँ पे पॉज लेना है अप्रोप्रिएट पॉज लीजिए। जैसे मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको दिखा रहा हूँ। सीजर एंड नाइफ आर सिंपल टूल्स हैविंग फ्यू पार्ट्स दैट मेक आवर वर्क ईजी। सो सिंपल मशीन्स आर डिवाइसेस कंसिस्टिंग ऑफ वेरी फ्यू पार्ट्स। सीजर एंड नाइफ आर लीवर बेस्ड सिंपल मशीन। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर यह आपकी प्रेजेंटेशन टेबल कंप्लीट होती है। अब आपको क्या करना है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से, और जितने उसके सीरियल नंबर 1 से 6, तो जितने भी कंपोनेंट्स अभी मैंने यूज़ किए हैं उसको एज सच आप कॉपी कर दीजिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग रेटिंग स्केल फ्रिक्वेंसी लिखते हैं, जिसकी जो क्या होती है 5 4 3 2 1। इसमें हम लोग जो है लिखते हैं रेटिंग स्केल। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसा टेबल बना के छोड़ देनी है। आपके सुपरवाइज़र हर कंपोनेंट्स पर आपको जो है मार्किंग देंगे। अगर उनको लगता है पहले कंपोनेंट में 5 देना चाहिए तो उसका मतलब होता है वेरी गुड। अगर किसी कंपोनेंट में 4 देते हैं तो गुड, 3 देते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, 2 देंगे तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, और अगर 1 देते हैं तो उसका मतलब होता है पुअर। और आपकी इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होंगे वो यहाँ पर लिख देते हैं, और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। आपकी माइक्रो लेसन प्लान की ये स्किल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। सो आई होप आपको ईजिली समझ में आया होगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।